बोटें बाहर से आ रही हैं, उनमें बैन लगे। भी झीलें उत्तराखंड में है, वहाँ यही बोट चले। नाव में बैठे सब हैं, लेकिन नाव किस तरीके से तैयार होती है? ये हड्डियां हैं, अच्छा, ये शीशम की लगाते हैं, ये शीशम की लगती है। ये है। अभी इसमें सीट लगनी बाकी है बैठने के लिए। हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है अवेलेबल, ना बिजली का इंतजाम है, ना कुछ ऐसे करते हैं। उसमें भी नगर पालिका वाले कभी कभी परेशान भी करते हैं। ऊपर से चोट करेंगे, इसका हेड बन जाएगा। हाँ, ये कील तैयार हो रही है। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ नैनीताल में। आप देख सकते हैं, यही वो नैनीताल का खूबसूरत ताल है जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से प्रत्येक साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटक यहाँ पर बोटिंग का आनंद जरूर लेते हैं। लेकिन ये नाव बनती कैसे है? ये नैनीताल है, माल रोड आप देख रहे हैं। माल रोड के अंदर ऊंची और नीची रोड है और इसी रोड के किनारे ये ताल है और ताल के नज़दीक ही राजेंद्र प्रसाद जी पिछले 35 साल से नाव बनाने का काम करते हैं। नाव में बैठे सब हैं, लेकिन नाव किस तरीके से तैयार होती है आज हम ये जानेंगे कि नैनीताल के ताल में उतरने वाली जो बोट है वो किस तरीके से तैयार होती है। इसका जो भीतरी और अंदरी हिस्सा है, अभी इसमें सीट लगनी बाकी है बैठने के लिए, लेकिन लगभग ये 80% काम इसमें हो चुका है। आप हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो पिछले 35 साल से नैनीताल के ताल में चलने वाली बोट को तैयार करते हैं। और अभी जो इनके पीछे ये नाव देख रहे हैं, निर्माणाधीन नाव है। इस पूरी नाव को पिछले 2 महीने से ये तैयार कर रहे हैं और अगले 1 हफ्ते में ये नाव इस ताल में आपको दिखाई देगी। पूरी तरीके से डेंटिंग पेंटिंग इसकी हो जानी है, सीटें लगने सिर्फ बाकी हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो अभी इस नाव को व्यवस्थित करने के लिए जो कील का निर्माण है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शिल्पी है जी। मैं नैनीताल से ही हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी बोट बनाते थे, उन्हीं से मैंने सीखा है। पिताजी तो हमारे 1925 में आ गए थे यहाँ, दादाजी आ गए थे और उन्होंने करीब 16 साल की उम्र से ये काम शुरू कर दिया था। मतलब अंग्रेजों के ज़माने से? अंग्रेजों के ज़माने से जी। तो उस समय नाव किस तरीके से बनती थी, क्या होती थी, जरा बताइए पूरे। उसमें उस समय जो नावें थी थोड़ी ऊंची, डोंगी जिसको कहते हैं, डोंगी टाइप की बोटें हुआ करती थी। उसके बाद फिर जब पिताजी आए तो उन्होंने इसका अलग फर्मा बनाया। उन्होंने इस शेप की बोटें उन्हीं के फर्मे से बनती हैं। उनके गुरु थे सरदार धन्ना सिंह जी, तो उनसे सीखा था उन्होंने। तांबे की कीलें बना रहा हूँ क्योंकि कीलें काफ़ी लगती हैं इसमें और इन कीलों में जंग नहीं लगता, इसलिए लगती है। राजेंद्र जी का ये कहना है कि इन कीलों में चूंकि पानी में उतरने के बाद जंग नहीं लगती है, इसलिए तांबे के कील बोट में इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरीके से ये कील तैयार हो चुकी हैं। ये कुछ कीलें इन्होंने खुद काट पीट के और इसको इस तरीके से शेप दिया है और ये इस तरीके से ये बना रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये भी कील है, बड़ा साइज है। तो मुझे हो गया, वैसे तो मैं बचपन से ही पिताजी के साथ करता था, लेकिन 90 से मैं खुद करता हूँ अकेले। तो कैसा महसूस होता है आपको ये काम ठीक करते होता हुए? है, काम अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है। इसीलिए उस टाइम में तो हमारे टाइम में सर्विसें भी बहुत थी, लेकिन हमने सर्विस को ध्यान नहीं दिया। अभी तो इस समय तो काफ़ी कम लोग, सबको पैसा चाहिए और कला सीखने में पैसा बहुत कम मिलता है। कम ही लोग हैं जो है भी, तो वो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नैनीताल में कितने लोग होंगे जो इस काम को अभी करते होंगे? नैनीताल में 2 लोग तो नई बोट बनाने वाले हैं। राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं कि आपके पिताजी गोपाल राम जी वो अंग्रेजों के ज़माने के यहाँ नाव बनाने वाले हैं। सन 25 में वो नैनीताल आए थे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से और तब से इस ताल में खूबसूरत सी नाव उतार रहे हैं। तब अंग्रेजों के समय में नाव का शेप अलग तरीके का होता था, बहुत गहरी नाव होती थी, बड़ी नाव होती थी, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी अब ये बता रहे हैं कि नैनीताल शहर में 2 या 3 लोग हैं जो नई नाव का निर्माण करते हैं, बाकी कुछ लोग हैं जो रिपेयरिंग का काम करते हैं। ये यहाँ पे 222 रोइंग बोटें हैं और 90 बोटें पैडल हैं। तो शिल्पकार को क्या सरकार की ओर से भी कोई प्रोत्साहन मिलता है? नहीं, हमें तो कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। अब हम चाह रहे हैं कि इसको यहाँ की उत्तराखंड की ऐतिहासिक बोट बना दें। कौन कौन सा औजार है और क्या क्या कहते हैं उसको? सर ये तो जी ये ड्रिल है,
इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल है ये। हाँ, और ये हथौड़ी, हम्म, और ये हमने सांचा बना रखा है अपने आप। हम्म। इसमें कील ऐसे डाल के, एक से इसमें एक वो है कील की। जी हाँ, बना के दिखाइए जरा, एक सांचा बना के दिखाइए। दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो शिल्पकार हैं राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी शिल्पी की खूबसूरती ये है कि बहुत कम औजारों से इतनी खूबसूरत ये नाव बन रही है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, उत्तराखंड में नाव बनाने वाले शिल्पकारों को संरक्षण अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। आर्थिकी की बहुत ज़रूरत है, इनको संसाधनों की बहुत ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सहेजने की। जो पुरानी चीज़ें हैं, अगर उनको सहेजा नहीं जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगी नई पीढ़ी में। चाहे साइज लगे हुए हैं इसमें, छोटी बनानी है इसमें डाल दो, बड़ी बनानी है इसमें डाल दो। इसको डाल के यह है टाइट करने के लिए भाग की ज़रूरत होती है, लेकिन भाग में उतना टाइट नहीं होता है। इसमें ये काफ़ी टाइट हो जाता है। अच्छा, ये दो लोहे के बीच में आपने इसको फंसा दिया, हाँ। और ऊपर से इस पे चोट करेंगे। ऊपर से चोट जी। करेंगे, इसका हेड बन जाएगा। हाँ, ये कील तैयार हो रही है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये कील तैयार हो रही है, जो नाव में लगाई जानी है उसकी मजबूती के लिए वो कील तैयार हो रही है। हो गई है कील तैयार क्या? हाँ, हो गई। जी, तो निकाल के दिखाइए जरा। ये देखिए पूरी तरीके से कील बन चुकी है, और इसको इस तरीके से खोल दिया गया है, और ये अपने आप में ये पूरी कील बन चुकी है। ये इसका हेड बन गया है, ऊपरी हिस्सा जिसमें इसको ठोका जाना है, और ये अंदर जाएगा इसका हिस्सा, और ये पूरी तरीके से कील का के रूप में ये शेप में बन चुकी है। ये हड्डियां हैं। अच्छा, ये शीशम की लगाते हैं। ये शीशम की और लगती है। ये है यहाँ की, ये शीशम की जो शीशम। हड्डियां हैं ये कितनी लगती हैं? ये 36 हड्डियाँ लगती हैं। अच्छा, जैसे इसमें। 1 2 3 इस तरीके से ये दोनों साइड में जो 36 लगी हैं 36 हड्डियां लगी हैं। कम से कम 36 बढ़ भी सकती है। तुम कहते हैं इसको, तून पहाड़ कहते हैं। अच्छा, पहाड़ ये की भाषा में पहाड़ की तून लकड़ी कहते हैं। हाँ, अच्छा, ये क्यों लगाई जाती है? यही लकड़ी क्यों लगाई जाती है? ये पानी में गलती कम है, हाँ। और हल्की होती है। हल्की होती है इसलिए, पानी में गलती नहीं है। बहुत कम गलती इस है। पूरी नाव की जो उम्र है वो कितनी उम्र रहेगी? लगभग कितने समय तक ये काम करेगी? फिगर मेंटेनेंस के 15-20 साल तो आराम से। 15-20 साल तक एक नाव काटती है। इसको क्या बोलते हैं? लूप, हम्म, ये बाड़ा, हम्म, ये तो बता दिया हड्डियाँ हैं। हम्म, और इसके नीचे जो है ये रीढ़ की हड्डी हो गई पूरा। अच्छा, पूरे यहाँ से वहाँ तक जो जाती वैसे है। हम इसको गोला बोलते हैं। और ये पट्टियाँ हो गई ये सब। और ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, इसमें जो रखा हुआ है, इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। ये क्या चीज़ है? ये इसके सपोर्ट में भी, इसको भी हड्डी कहते हैं। ये यहाँ नीचे ऐसा लगता है। हाँ ये जी, इस तरीके से लगेगा जी ये। हाँ, ये सब यहाँ से वहाँ तक ये सब ये ऐसे लगेगा। लंबाई 22 फीट मान लीजिए, 22 फीट होती है। हाइट 17 इंच, और चौड़ाई जो है 4 4 फीट की जी। और सीटें कितनी लगेंगी इसमें? सीटें लगी नहीं है, सीटें- कहाँ लगनी है इसमें? सीटें इसमें 3 सीटें लगेंगी हम्म, इधर, और एक पीछे से छोटी सी सीट लगेगी जी, लास्ट में, जहाँ पर वो नाविक बैठेंगे चलाने के लिए। और एक बीच में यहाँ पे कुर्सी वाली सीट लगेगी। ये हमें तो इस समय मटेरियल काफ़ी महंगा है। सारी चीज़ें महंगी हो गई है, लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और इसमें हमें बनाने में करीब 1 महीना लग ही जाता है। अगर आदमी रखते हैं तो उसकी मजदूरी भी ज़्यादा है, फिर वो काम भी नहीं हो पाता है जैसा हम चाहते हैं। आजकल एक नाव बनने में 1,40,000 रुपये करीब लग जाता है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसे चलती है? घर की स्थिति कैसी है? ज़्यादा इसी से काम करके चल जाता है, या मतलब ना, क्या और भी हालात? बिल्डिंग वर्क भी कर लेते हैं कभी कभी। इसके बाद ये काम तो हमारा अक्टूबर से शुरू होके 15 अप्रैल तक होता है। 15 अप्रैल के बाद फिर दूसरा काम पकड़ना पड़ता है, और इसका मेजरमेंट ही मेन है। पूरा नपाई जो है इसका ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये मेन चीज़ें ये होती है, हड्डियाँ जैसे हम कहते हैं। इसका जो है आकार जो है ये बनाना पड़ता है पहले। ये कैसे बनाते हैं? क्योंकि घुमा रखा है ना आपने, ये घुमाया हुआ है बिल्कुल। ओंकार जी थोड़ा नज़दीक से दिखाइए इन पट्टियों को, ये जो जिनको हड्डियाँ कह रहे हैं, तो इनकी गोलाई कैसे बनाई आप? इसका फर्मा है हमारे पास, जी, पिताजी ने बनाए थे फर्मे। अच्छा। तो वही फर्मे है, उसी साल उसमें निशान लगा के इसको आरी से काट के हाँ, नई पीढ़ी के काम सिखाने के लिए कुछ सरकार भी हमें प्रोत्साहित करे, कुछ कॉलेज टाइप का
ITI टाइप का, इसमें हमें बुलाएं वहाँ सिखाने के लिए बच्चों को। आर्थिक मदद की भी होती है, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है अवेलेबल, सही जगह नहीं है, ना बिजली का इंतज़ाम है ना कुछ, ऐसे ही करते हैं। उसमें भी नगर पालिका वाले कभी कभी परेशान भी करते हैं कि हटो। तो नाव जो है वो नैनीताल की शान कही जाती है। हम तो काफ़ी सम्मानजनक तरीके से देखते हैं इसे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी भी है और पहले भी यही थी। जो बोटें बाहर से आ रही हैं उनमें बैन लगे। जितनी भी झीलें उत्तराखंड में हैं वहाँ यही बोट चले, इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और लोगों को, यहाँ के उत्तराखंड वालों को पलायन भी नहीं करना पड़ेगा। यही उनका रोजगार बने रहेगा और हस्तशिल्प भी चिंता रहेगा और बच्चे भी, लोग भी आएंगे सीखने के लिए अगर रोजगार बढ़ेगा तो। इसलिए ये है राजेंद्र प्रसाद जी, जो पिछले 35-40 सालों से नैनीताल के अंदर बोटिंग बनाने का काम कर रहे हैं। तमाम सारे पर्यटक जो देश दुनिया से आते हैं वो नैनीताल के ताल में बोटिंग जरूर करते हैं, लेकिन ये बोट कहाँ से और किस तरीके से तैयार होती है ये जानना भी हमारे लिए खास होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक 22 साल हो गए राज्य को बने हुए, इस हस्तशिल्प के काम को कोई बढ़ावा नहीं दिया है, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है, कोई पुरस्कार नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि हस्तशिल्प को अगर जिंदा रखना है तो बातों से परे, घोषणाओं से परे इनका उचित मामले में सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी आर्थिकी मजबूत हो, घर परिवार मजबूत हो और इनके काम को भरपूर सम्मान मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।